आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन विश्वास बिल 2.0 ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। देखिए भारत में कल क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके पिताजी जो है वो गाड़ी चला रहे थे और चालान आ गया कि अलाइनमेंट सही नहीं है। मतलब उन्होंने शायद इंडिकेटर नहीं दिया होगा। मैं देखता हूं कि रोड पे पै 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 इतनी गुस्सा आती है, कहता है उतर के 2 घंटा आप लगाओ। इतनी गुस्सा आती है कि मतलब जाम लगा हुआ है, पै पै पै, इतना नॉइस पोल्यूशन, अनपढ़ जाहिलता की मतलब ये अल्टीमेट है। समझ रहे हैं? तो भारत में ऐसे बहुत सारे कानून हैं, इस पे मैंने एक लेक्चर लिया था पहले भी, जिन पर आपको तगड़ी सजा मिल सकती है, पता है। और बहुत तो आपको पता भी नहीं होंगे। तो यहां पे सरकार कह रही है कि बहुत सारे ऐसे फालतू के कानूनों को हम खत्म करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आज से प्रैक्टिकल्स क्लासेस शुरू हो रही हैं। इमेजेस एंड वीडियोस कैसे बनते हैं एआई से, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। संडे तक यानी कि कल तक ये बैच हम ओपन रखेंगे। दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स मात्र 800 रुपए का, इसको जरूर अवेल करें। तो सरकार जो है वो जन विश्वास बिल 2.0 जेवी 2.0 लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया। इस बार सरकार ने तगड़े बिल इंट्रोड्यूस किए हैं। सबसे खतरनाक तो भैया जो ऑनलाइन गेमिंग पे ताला लग गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। आज पूरे दिन पे जो लेक्चर्स आएंगे वो यही बिल्स पर ही आएंगे। तो ये बहुत बड़ा, इट्स अ सिग्निफिकेंट मूव कि ये जो ओवर क्रिमिनलाइजेशन है ना, कि मतलब छोटी छोटी बातों पे सजा हो जाती है, पेटी पेटी मतलब क्राइम होता भी नहीं है वो, लेकिन उसमें भी सजा है। और कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करने के लिए और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भरोसा बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। तो माइनर ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज किया जाएगा और यहां पे क्रिमिनल सैंक्शंस को सिविल पेनाल्टी, जो कि मैं बिल्कुल, देखिए इतने खतरनाक चीजों को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं। यहां पे लोग कुचल दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो कुचलते हैं ना, ये जो रोड एक्सीडेंट होते हैं या जैसे पोर्श का केस देखा, उसमें बहुत भयानक सजा होनी चाहिए, चाहे वो माइनर हो या ना हो। माइनर नहीं है वो, अगर वो चला रहा है गाड़ी, वो फिर से यही करेगा। अगर उसको इतनी पता है कि हमको बहुत तेज गाड़ी चलानी है और कुचल देना है किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़क मेरे बाप की है, तो अब मान के चलिए उसके अंदर अकल भरी हुई है, ठीक है। और अगर कम अकल है तो पहले अकल सिखाइए उसको जेल भेजिए। लेकिन छोटे छोटे ऑफेंसेस पे सजा तो बेस्ट ये है कि आप इसमें पैसे दे दीजिए, सिविल पेनाल्टीज, वो ज्यादा बेटर रहेंगी, ताकि जितने भी पनिशमेंट्स है ना उनको रैशनलाइज किया जा सके, ठीक है। तो 2023 में सरकार जन विश्वास, ये एक्ट 2023 ये 1.0, ये पहले बिल आ चुका है, जिसमें लगभग 42 सेंट्रल लॉज थे, उनको माइनर ऑफेंसेस थे, उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया। अब इसी के तहत जन विश्वास 2.0 लाया गया है, जिसमें 16 एडिशनल लॉज इसमें और डाले, यानी कि 300 क्रिमिनल प्रोविजंस, 300 के जो क्रिमिनल प्रोविजंस, उसमें अब आपको खाली पेनाल्टीज देनी पड़ेगी, राइट। तो जाहिर सी बात है एक पॉलिसी कंटिन्यूटी है कि बिना बात के हम किसी को पनिश नहीं करेंगे। छोटा मोटा मान लो अगर क्राइम हो भी जाता है जो किसी को दिक्कत नहीं पहुंचा रहा है और तुमसे गलती से हो गया है, तो आप बस एक सीख लीजिए, सिविल पेनाल्टी दीजिए और निकलिए यहां से। तो सिटीजन फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली लीगल फ्रेमवर्क है। क्या हाईलाइट्स है देख लेते हैं। तो 16 सेंट्रल लॉज है इसमें, ठीक है ना, 300 क्रिमिनल प्रोविजंस है। अब 16 लॉ कौन कौन से हैं? न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1657, प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स, फिर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994, इलेक्ट्रिक एक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1985, मोटर व्हीकल एक्ट, टेक्सटाइल कमेटी, आप देख लीजिएगा। मतलब एक तरीके से एमएसएमई हो गया, आरबीआई हो गया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक हो गया, हैंडलूम्स हो गया, सेंट्रल सिल्क बोर्ड हो गया। इनके अंदर जितने भी लॉ आ रहे हैं वो आते हैं। अब जो जेबी बनता जन विश्वास, वो बिजनेस फ्रेंडली था, यानी कि वहां पे वो लोग जिनका कारोबार है उनको ज्यादा फायदा मिला। जेबी 2 जो है वो हम लोगों को, सिटीजन को इंपैक्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे तो मान लीजिए, जैसे अब टीथरिंग मतलब होता है कि एनिमल को रस्सी से बांधना। अगर आप उसको बांध देते हैं और ये दिख जाता है, ये क्राइम है भाई, ये क्राइम है, ठीक है। या अब तो इस पे ये इसको हटा दिया, इसमें बहुत ही मतलब माइन्यूट सी पेनाल्टी है। फिर अगर मान लीजिए कि आपको स्ट्रीट लैंप अगर मान लीजिए है तो आपने उसको हटा दिया, ठीक है। अननेसेसरी बिना बात के जो है वो आप हॉन्क किए जा रहे हैं, या फिर आप सीट बेल्ट को लगा के ड्राइव मतलब बिना लगाए इसको ड्राइव कर रहे हैं, तो इसमें क्रिमिनल पेनाल्टीज थी।
आप समझ रहे हो, और इंटायर जुडिशियल मशीनरी था। अब इसमें अगर मान लीजिए हॉकिंग भी, अननेसेसरी हॉकिंग अगर आपने पता है इसको रिकॉर्ड कर लिया ना, तो ये भाई एक क्रिमिनल ऑफेंस है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। अब इसमें होता क्या है कि छोटी छोटी चीजें हैं, अब इसकी वजह से भाई सजा हो सकती है ना, और पूरी जुडिशियल मशीनरी जो है वो लग जाती है, मतलब एक तरीके से जुडिशरी का भी टाइम वेस्ट होता है। अब ये सिविल पेनाल्टीज इसमें आपको लग जाएंगी। पहले आपको सिर्फ वार्निंग दी जाएगी, ठीक है, पहली बार वार्निंग है भाई, 50-100 रुपए का फाइन बस ऐसे ही आपको लगाया जाएगा, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, मतलब ये काम मामला जो कोर्ट में नहीं जाएगा, आप ऐसा समझो। अगर आपने कंप्लेन की तो आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा, या फिर आपको कुछ पैसे देके छोड़ दिया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम वॉयलेटर जो है उनको खाली वार्निंग दी जाएगी, यानी कि पहली बार अगर आपने इसको वॉयलेट किया तो आपको वार्निंग दी जाएगी, पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। जैसे वही नीडलेस हॉकिंग हो गया, नो हॉकिंग जोन्स में अगर आप ड्राइव कर रहे हो, वही बाजा बजाना, मान लीजिए कि वो नो एंट्री जोन है उसमें अगर आपने ड्राइव कर दिया, एक्सेसिव एमिशंस, ठीक है, फॉल्टी साइलेंसर्स होते हैं। एक तो ये सोच साइलेंसर्स है ना जो इतने फर्जी में लगाए जाते हैं, वो जो एक बुलेट में लगता है, वो जो भयंकर बाइक में बाट बाट, उनको सबको, ये जितने जो है ना, ये जो बाइक है और जो ये इस तरीके की थार जैसे अभी, तो उसमें बिना बात के जो शो ऑफ करते हैं, जो रैश ड्राइविंग करते हैं, और जो भयंकर साइलेंसर्स लगाते हैं, उन पे ऊपर सबसे कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो एक्सेसिव एमिशंस जो फॉल्टी साइलेंसर्स की वजह से होते हैं, रिपीट वॉयलेशंस की वजह से, अगर बार बार आप इसको वॉयलेट कर रहे हो, तब आपको सिविल पेनाल्टीज जो है वो झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्रिमिनल पेनाल्टी सिविल पेनाल्टीज में कन्वर्ट हो गई है, तो अननेसेसरी कोर्ट केसेस नहीं होंगे। पुलिस और जुडिशरी जो है वो सिर्फ सीरियस क्राइम्स पे फोकस कर पाएगी, और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस सिटीजंस और बिजनेसेस के लिए और ज्यादा सिंप्लीफाई जो है वो हो गई है। फिर उसके बाद अगर आप बिजनेस की बात करें तो ये भी देख लीजिए, अब एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, इसमें स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत सारी कंप्लायंसेस को कम कर दिया गया है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, जैसे पैकेजिंग की अगर एरर हो गई, या मेजरिंग, अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम मिले उसमें 99 ग्राम्स हैं, तो उसमें पेनाल्टी होती थी, उसमें अब हार्श पेनाल्टी नहीं लगेगी। टी एक्ट 1953, अब जैसे बहुत सारी चीजों के तो कंप्लीटली डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया है इसमें, क्योंकि उस समय चाय बहुत इंपॉर्टेंट 1953, अब नहीं है, तो जितने भी प्रोविजंस है सिर्फ इसमें वार्निंग्स और सिविल पेनाल्टीज लगेंगी। कॉयर इंडस्ट्री एक्ट 1953, तो इसमें भी जितनी भी प्रोविजंस हैं वो सबको दे आर ऑल ओमिटेड, राइट। अभी डीएमसी एक्ट, एनडीएमसी एक्ट, एमवी एक्ट, अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर दो तो 550 क्रिमिनल एक्शंस हैं। अब बहुत कुछ पेटी है, मतलब कुछ नहीं है। जैसे डीएमसी एक्ट, अगर मान लीजिए कि स्वीपर जो है, एक जमादार स्वीपर जो है वो वर्क जो है वो नहीं करता है, दैट 1 महीने का नोटिस वो नहीं देता है और वो काम पे नहीं आता है, तो उसको 1 महीने की जेल हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। तो ये इम्प्रिजनमेंट एलिमिनेट करता है जेबी 2.0, कि नहीं आपको हम जेल नहीं भेजेंगे, आपको बस वार्निंग दी जाएगी, ठीक है। अब भाई देखो, अगर कोई ऐसी सजा है जिसमें जेल जाना हो तो उसमें हरासमेंट होता है, वहां पे पुलिस की आंखें चमक जाती हैं, आप मान के चले, क्योंकि बहुत चीजें होती है केस रफा दफा करने के लिए, तो ये चीजें बेहतर है, ठीक है। अब रेंट सीकिंग अपॉर्चुनिटी, जैसा कि हमने बताया, पुलिस पावर का अब्यूज होना, हरासमेंट, इन सब में बहुत ज्यादा कम चीजें हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। जो रिवैम्प या फिर रिवोकेशन की जो स्वीपर की हमने बताया, पहले 1 महीने की आपको जेल हो सकती थी, लेकिन अब खाली वार्निंग, या फिर अगर आप दूसरी बार करते 500 रुपए का जुर्माना। अब स्ट्रीट लैंप, मान लीजिए आप स्ट्रीट लैंप बुझा देते हैं, ठीक है, या गलती से आपसे टूट जाता है, तो अब इसमें कोई, पहले 50 रुपए का फाइन था, अब इसमें कुछ नहीं है, ओके। रस्सी से नहीं मान के रखते हैं तो अब इसमें आपको खाली एक वार्निंग नोटिस ही देगा, लेकिन दूसरी बार आपको 1000 रुपए देने पड़ सकते हैं। जबरदस्ती हॉर्न बजाना, पहले 1000 रुपए का फाइन था, लेकिन अब आपको वार्निंग दी जाएगी, बार बार आप करेंगे तो 1000 से 2000। नो हॉकिंग जोन, ठीक है, जहां पे आपको नहीं बजाना है हॉर्न, वहां पे भी आप हॉर्न बजा रहे हैं, 1000 रुपए का पहले फाइन था, लेकिन अब आपको खाली वार्निंग दी जाएगी। फिर उसके बाद रिपीटेड पेनल्टी में आपको 1000 रुपए का फाइन मिलेगा, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद आप एग्जॉस्ट गैस नहीं है और आप जबरदस्ती वो व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है खतरा है। पहले 1000 रुपए का फाइन था, लेकिन अब आपको सिविल पेनाल्टी। अगर आप सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाते हो तो पहले 1000 रुपए का फाइन था, अभी भी आपको सिविल पेनाल्टी जो है वो 1000 रुपए की मिलेगी, कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये कश्मीर में बहुत होता है, कश्मीर में अगर 2 लोग भी बैठे हो ना, अब तो खैर नहीं होता, जब मैं गया था तो वहां पे कहते हैं कि नहीं भैया, यहाँ पे लोग भरे हुए हैं, मतलब पुलिस को वहां पे पैसा कमाना है, तो बिना बात के वो फाइन काट देते हैं। तो यहाँ क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उसमें ज्यादा पैसेंजर्स है, जैसे 4 बैठा सकते हैं, 5 है, तो पहले 200 पर पैसेंजर फाइन लगता था, लेकिन अब सिविल पेनाल्टी 200 पर पैसेंजर लगेगी, ठीक है। सिविल पेनाल्टी ठीक रहती है ना, कि उसमें बस आप 200 दीजिए निकल जाइए, लेकिन क्रिमिनल पेनाल्टी में तो पैसे तो देनी है, साथ में आपको केस भी हो सकता है,
ओके, उसके बाद अगर मान लीजिए इंटेंशनली आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है और आप जबरदस्ती को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो पहले तो 1,000 रुपए का फाइन था, लेकिन अभी तो आपको वार्निंग दी जाएगी, लेकिन बाद में 50,000 तक फाइन लग सकता है। तो ये है। फिर उसके बाद मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा वेट है ना, जो कि स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से नहीं है। अब ये जाहिर सी बात है बिजनेस के लिए तो आपको 1 लाख रुपए तक का फाइन था, क्योंकि फ्रॉड है। लेकिन अब जो है, पहले में तो आपको बस इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा, लेकिन बाद में आपको 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, और बार बार आप करेंगे तो 5 लाख रुपए तक का फाइन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस जो है इसमें इंप्रूव, क्योंकि सिटीजन इसमें और ज्यादा सरकार पे ट्रस्ट करेगा, पुलिस पे ट्रस्ट करेगा, जो कि काफी हद तक नहीं करते हैं, डर होता है पनिशमेंट का। कॉलोनियल लॉ है ये, जो कॉलोनियल एरा में चलता था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे माइनर ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, ठीक है। बाकी क्रिमिनल पेनाल्टी सीरियस ऑफेंस के लिए तो है ही है। अगर मान लीजिए किसी इंसान के ऊपर वो आ रहा है या फिर लाइफ पे रिस्क है, तब तो आप समझ ही सकते हैं ये दिक्कत है। और उसके बाद सारे स्टेट में यूनिफॉर्मिटी होगी, डे टू डे रेगुलेशन जो है वो मैनेज करने आसान होंगे, स्टेट्स भी इंस्पायर होंगे ताकि चीजों को और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन चैलेंजेस है, क्योंकि कई बार इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है कि कितना इंप्लीमेंटेशन होता है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा, पुलिस वैसे ही धर लेगी, या पुलिस बोलेगी यार सजा होगी, लाओ बेटा 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, तो लोगों को पता नहीं होता है। क्या स्टेट इसको इंटीग्रेट करेंगे? जितने भी लोकल रेगुलेशंस है, ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट, ठीक है। आप पनिशमेंट सेंटर इन गवर्नमेंट और एकदम ट्रस्ट बेस्ड, ये तुरंत हो रहा है। धीमे धीमे करते तो ठीक था, हो सकता है लोग इसे अडॉप्ट ना कर पाए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, 7,000 ऐसे एक्ट्स हैं, ये तो खाली 350 है ना, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिन पे जो बहुत ही माइनर है। तो जाहिर सी बात है एक शुरुआत अच्छी है, लेकिन इसका कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा ये देखना पड़ेगा। बाकी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है, जैसा कि हमने बताया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एआई का शानदार कोर्स आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।